खूबसूरत की तलाश। पुराने वक्त की बात है, एक बादशाह था। उसका बेटा जो कि इस वक्त तख्त नशीन था 18 साल का होने वाला था और बादशाह की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की शादी दुनिया की हिस्से तरीन लड़की से कराए, वो चाहे शाही घराने की हो या गरीब घराने की। इस हवाले से बादशाह अपने बेटे को भी आज़ादी देता है कि वो प्यारी लड़की खुद भी तलाश कर सकता है। बादशाह की ख्वाहिश की वजह ये थी कि उनके खानदान में औरतें खूबसूरत न थीं। आए दिन बादशाह के महल में खूबसूरत लड़कियां तैयार होने आती हैं, फिर भी कोई पसंद नहीं आती। लेकिन बादशाह के बेटे की ख्वाहिश होती है कि साथ निभाने वाली ईमानदार भी हों, और इसलिए बादशाह का बेटा फकीर का रूप धार कर निकल जाता है। इस तरह उसे कई दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार एक दिन थक हार कर जब वो घर जा रहा होता है तो एक खूबसूरत 15 साल की लड़की बकरियां चरा रही होती है। देखते ही देखते शहजादे को पसंद आ जाती। खूबसूरत आंखें, मोरनी चाल, भूरे लंबे बाल, सफेद रंगत, दुनिया से बेजार बिक्री के बच्चे के साथ खेलने में मशगूल होती है। शहजादा घर लूटता है, इसकी नजरों के सामने से लड़की की सूरत हटती ही नहीं। सारी रात हसीना के ख्यालों में रहता है। सुबह फिर फकीर वाला भेस बदल कर निकल जाता है। इसी जगह लड़की रोज की तरह बिक्री के बच्चों के साथ होती है। शहजादा इससे कहता है, भूख प्यास से बुरा हाल है और मैं मुसाफिर हूं, हो सके तो मुझे खाना खुला दे। लड़की इस तरह इसको अपने साथ में घर ले जाती है। बीमार माँ चारपाई पर सुई होती है, माँ को मुसाफिर का बताती है। इस तरह शहजादा रोज आ जाता है। आखिरकार उसकी माँ से रिश्ता मांगता है और बताता है कि फकीर हैं पर शादी करके 2 वक्त की रोटी दे सकता है। बात बन जाती है। अब माँ जबीं खुश होती है। अब शहजादा लड़की का इम्तिहान लेने के लिए बादशाह का बेटा बनकर भी शादी का पैगाम देता है। ऐशो आराम, इज्जत, नौकर चाकर और शहजादियों वाली जिंदगी के ख्वाब दिखाता है। लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है कि वो किसी फकीर को पसंद करती है और उससे शादी करने वाली है। बात न मानने पर लड़की और उसकी माँ को बादशाह कैद करवा देता है और 1 हफ्ते का वक्त देता है कि मान जाए। लेकिन माँ जबीन एक ईमानदार और साबित कदम लड़की थी। वो इस फकीर को दिल ओ जान से कबूल कर बैठी थी। इसके लिए किसी भी आजमाइश से गुजर जाने के लिए तैयार होती है। इस फकीर के लिए पैगाम भेजती है। इस तरह कैद में है, इसकी मदद को आए। वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती है। कोई जवाब नहीं आता। माँ जबीं बेचैन रहती है, दुआएं करती है कि इसे बादशाह को जवाब देना होता है। सुबह बादशाह बुलवाता है और माँ जबीन को बादशाहत का ओहदा देने का कहता है कि इसके बेटे से शादी करके पूरी सल्तनत की मालिक और मलिका बन जाएगी। माँ जबीन इनकार में जवाब देती है और दरख्वास्त करती है कि एक बार किसी तरह फकीर को बुलवा दें। शहजादा फकीर बनकर मिलने आ जाता है। माँ जबीन इसे सारा वाकया बताती है और ये कि उसे सिर्फ वही चाहिए, न कि धन और दौलत। लेकिन जो कि फकीर होता है कहता है कि अगर तुमने बादशाह के बेटे से शादी न की तो मुझे जान से मार देंगे। अगर चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो शादी लो। ये सुनकर माँ जबीन चौंक जाती है। फिर फकीर से कहती है कि मैं जहर पी लूंगी, फिर तो तुम्हें नहीं मारेंगे। फकीर हाथ बांध कर इल्तिजा करता है कि कुछ न करें, क्योंकि बादशाह फकीर के खानदान और फकीर को मरवा देगा। माँ जबीन बेबस हो जाती है और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि इसका प्यार जिंदा रहेगा। अगले दिन बादशाह को जैसे ही हाँ का पैगाम भेजवाती है, फौरन शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और माँ जबीन की शहजादे से शादी हो जाती है। वो बहुत अफसरदा और जिंदा लाश बन जाती है। लेकिन जब इस अजनबी फकीर को अपने शौहर और शहजादे के रूप में देखती है
تو बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो शहजादा उसे सारा हाल बयान करता है कि कैसे इम्तिहान लिया, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां तो आए दिन महल में कतार में लगी खड़ी होती थीं कि शहजादा उन्हें पसंद कर ले। उन्हें शहजादा नहीं, रुतबा और दौलत अजीज था। वो किसी भी वक्त धोखा दे सकती थी। माँ, जबी तुमने एक बार जब एक फकीर का इंतखाब किया तो उसकी खातिर दुनिया की हर ऐशो इशरत से इनकार कर दिया। मुझे तुम जैसी ही बावफा और ईमानदार लड़की की तलाश थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी हो।